हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक न्यू चैप्टर है, ठीक है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ठीक है, और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इससे क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन, कोई पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ हार्मोन होता है, क्या सीक्रेट करता है, ये जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड से क्या निकलता है, कुछ पर्टिकुलर हार्मोन, क्या निकलता है, कुछ पर्टिकुलर हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, डक्टलेस होता है। डक्टलेस मतलब जो कोई ट्यूब में नहीं बहता, इसको सीधा डायरेक्ट किस में डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। किस में डालते हैं, ब्लड में डालते हैं, जो टारगेट ऑर्गन तक उसको पहुंचा देता है। ब्लड में डालने के बाद वो क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन है वहाँ पर पहुंचा देता है, किसको, हार्मोन को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ किसके बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले है हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके पहले हम एक जनरल टॉपिक जान लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, इसको कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ठीक है, ये बात जानने की जरूरी है ना, कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे हार्मोन को रिलीज़ करता है, पहली बात, ठीक है। पहली बात क्या है, ये बहुत सारे हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। 7 टाइप ऑफ हार्मोन ये खुद मास्टर ग्लैंड मतलब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वही रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे बोलो थायराइड हो गया, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, इन सभी को ना क्या करता है, ये खुद कंट्रोल करता है। तो मास्टर ग्लैंड क्यों करता है, क्या है इसका मतलब, मास्टर मास्टर क्या करता है, सभी अपने स्टूडेंट को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार मतलब स्टूडेंट क्या है इसका, जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। पर हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या डिस्कस करेंगे, हाइपोथैलेमस। क्या है यहाँ पर, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड कौन सा है, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या है, इसका भी मास्टर है, किसका मास्टर है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर, मतलब ये बाप है तो उसका बड़ा बाप है ये, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये क्या है, अगर हम लोग को एग्जाम्पल के जरिए समझे, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है, एक हम लोग बोल सकते हैं एक स्कूल का प्रिंसिपल है, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्कूल का एक प्रिंसिपल है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक टीचर है, क्लास टीचर जो होता है वो टीचर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल किस पर कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसका ऑर्डर मतलब किसको देगा, वो अपने जो उसके अंडर जो काम करते हैं टीचर, जो ड्यूटी में है उसको कहेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का बाप कौन हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। अब ये किसको और कंट्रोल करेगा, मतलब ये क्या हो गया, अपना हो गया, मतलब क्लास टीचर हो गया, ठीक है। अब क्लास टीचर किस पर कंट्रोल करेगा, स्टूडेंट पर। स्टूडेंट पर कंट्रोल करेगा, किस पर करेगा, स्टूडेंट पर। स्टूडेंट मतलब जो भी टारगेट ऑर्गन है, टारगेट जो भी ग्लैंड है, जैसे टारगेट ग्लैंड बोले तो थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, इस पर ये कंट्रोल करेगा, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर कौन करेगा कंट्रोल, हाइपोथैलेमस करेगा। इसके कारण इसको इसका बाप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ अभी हाइपोथैलेमस के बारे में, फिर उसके बाद डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में करेंगे, जो है एक मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। तो लेट्स रेडी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ये लाई कहाँ करता है, ये बात हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में। कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में। ब्रेन हम जानते हैं ब्रेन का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। तो ब्रेन को जो 3 पार्ट होता है उसमें से जो फर्स्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, कहाँ होता है, फोर फोर ब्रेन का ये बेसल पार्ट बनाता है, क्या हाइपोथैलेमस होता है, फोर ब्रेन का बेसल पार्ट बनाता है, क्या बनाता है, फोर ब्रेन का बेसल पार्ट बनाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं
क्या जानते हैं कि ब्रेन किससे रिलेटेड है? ब्रेन रिलेटेड किससे है? ये है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम। किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, और तो हाइपोथैलेमस किसके अंदर है? ब्रेन के अंदर है। तो हाइपोथैलेमस भी किससे रिलेटेड होगा? नर्वस सिस्टम से होगा ना। ठीक, नर्वस सिस्टम से होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो हाइपोथैलेमस में क्या है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो हाइपोथैलेमस में क्या हो जाएगा? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या हो जाएगा? बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल क्या हो जाएगा इसमें? बहुत सारे। ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल। ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे न्यूरो सेक्रेटरी सेल। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल हो जाएंगे यहाँ पर। इन बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल होते हैं जो क्या करते हैं? ये कुछ पर्टिकुलर हार्मोन या केमिकल को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? कुछ पर्टिकुलर केमिकल बोल सकते हैं या हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करता है? कोई पर्टिकुलर हार्मोन या फिर केमिकल को क्या करता है? ये रिलीज करता है। अब ये केमिकल या हार्मोन है, यहाँ से रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकलते हैं वो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। इसके ये रिलीज करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से निकलता है वो रिलीजिंग हार्मोन होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो टारगेट ऑर्गन को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? पर्टिकुलर हार्मोन निकलेगा। अब हम लोग बताऊँ ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो यहाँ से हार्मोन निकल रहा है वो किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा। ठीक है, तो ये केमिकल जो निकलता है वो किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड किस पर काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोग जानते हैं दो पार्ट होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो ये किस पर काम करेगा? एंटेरियर पिट्यूटरी। किस पर? एंटेरियर। ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी में काम करेगा। कौन? ये जो केमिकल हार्मोन जो निकल रहा है हाइपोथैलेमस से, वह एंटेरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। और क्या करेगा? इसको एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा? या फिर कंट्रोल करेगा। कैसे? जो एंटेरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन निकल रहा है उसको सिंथेसिस में या फिर उसके सिक्रेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। ये कौन? ये केमिकल। ठीक है, ये केमिकल क्या करेगा? एंटेरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन निकलते हैं वो उसके मतलब जो भी जैसे हम लोग बोले हाइपोथैलेमस से क्या लिख रहा है? जैसे बोला मैं हाइपोथैलेमस से क्या लिख रहा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मैं बोला हूँ कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकला। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पर गया, ये केमिकल हार्मोन है, यहाँ से वो वाला केमिकल यहाँ गया और एंटेरियर पिट्यूटरी पर वर्क किया। और एक इसको बोला कि एंटेरियर पिट्यूटरी को कि वो हार्मोन जी आज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो ये इसको क्या बोलेगा कि ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसिस करो और इसको क्या कर दो? रिलीज कर दो। ठीक है, तो इसको सिंथेसिस और रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हार्मोन सिंथेसिस होता है और यहाँ उसको रिलीज करता है। और रिलीज करता है और ये कहाँ पर काम करता है? अपना टारगेट जो ग्लैंड होता है उस पर काम करता है। अब इसका अब ग्रोथ हार्मोन बोला यहाँ पर, तो इसका टारगेट और ग्लैंड कौन सा होगा? अपना हो जाएगा लीवर, हो जाएगा ऑल ओवर बॉडी होगा, कि ग्रोथ हमारे सभी बॉडी को करना होता है, तो पूरा बॉडी इसका टारगेट ऑर्गन हो सकता है और पर्टिकुलर लीवर भी है। ठीक है, इस प्रकार बोल सकते हैं। ये प्रकार हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इससे हमको एक कंक्लूजन मिलता है। क्या मिल रहा है कंक्लूजन? कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। अब इधर कनेक्शन किससे रिलेटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, मतलब कनेक्शन है। ठीक है, तो इधर किससे? न्यूरॉन से भी रिलेटेड है और इधर एंडोक्राइन से भी मतलब जुड़ा है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज अ कनेक्शन बिटवीन न्यूरल सिस्टम
एंड एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड क्या है अपना, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ दोनों के बीच की बोले तो कनेक्टिंग लिंक है बोल सकते हैं, किसके किसके बीच, जो नर्वस सिस्टम है और इधर पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों के बीच का क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, इतना समझ आया। हम लोग क्या 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 बात किए, हाइपोथैलेमस के बारे में बात किए कि जो एक ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो हाइपोथैलेमस भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा। अब नर्वस सिस्टम क्या होगा, नर्वस में होगा न्यूरोसेक्रेटरी सेल होगा, क्या होगा अपना न्यूरोसेक्रेटरी सेल होगा। ये कुछ पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करेगा या केमिकल को रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी पर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, इतना जान गए, इंटीरियर पिट्यूटरी को काम करेगा और उसको रेगुलेट करेगा कि हार्मोन को सिंथेसिस करो और क्या करो, रिलीज करो, और टारगेट ऑर्गन पर जो ग्लैंड है वहाँ पर काम करो। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से टू टाइप ऑफ हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलता है, दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक, ऐसा ऐसा बता दो। ठीक, पहला हार्मोन है रिलीजिंग, क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन। पहला क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या होता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, नाम से पता चल रहा है रिलीजिंग हार्मोन, तो ये हाइपोथैलेमस किस पर काम करता है, वर्क किस पर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, इसको कंट्रोल करता है। तो ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रेशन है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज, हाँ, पिट्यूटरी हार्मोन बोल सकते हैं यहाँ पर, पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन, इंक्रीज द पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन। ठीक है, इनको इंक्रीज करता है। और इनहिबिटिंग हार्मोन बोले तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो क्या बोलते हैं, डिक्रीज द पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए क्या होता है। अब जैसे एग्जांपल बताओ, इस सिक्रेशन को कैसे बढ़ाता है और कैसे कम करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल बताऊँ, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। जैसे मैं बोलूँ एग्जांपल यहाँ पर, रुको, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया अपना GnRH। ठीक है, GnRH क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस से। ठीक, अब ये काम कहाँ पर करेगा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके काम करेगा, कहाँ पर, इंटीरियर पिट्यूटरी पे कार्य कर। ठीक है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी में काम कैसे करेगा, ये इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और किसको सिक्रेशन के लिए जो इंड्यूस मतलब प्रेरित किसको करेगा, इंटीरियर ग्लैंड को, मतलब जो इंटीरियर पिट्यूटरी है उसको बोलेगा कि गोनेडोट्रोपिन को रिलीज़ करो। क्या बोलेगा, गोनेडोट्रोपिन को रिलीज़ करो या उसको सिंथेसिस करो, उसके बाद उसको सीक्रेट करो। तो इसमें गोनेडोट्रोपिन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, दो प्रकार के हार्मोन आते हैं। कौन कौन से, FSH एंड LH। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करते हैं, गोनेडोट्रोपिन के सिक्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। पिट्यूटरी जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन, उसको सिक्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये FSH है और LH, इसकी को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, जो कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर काम करता है, गोनाड्स पर। कहाँ पर करते हैं, गोनाड्स पर काम करते हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन के एग्जांपल बोले, जैसे सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये क्या करता है, डिक्रीज द पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन। ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके सिक्रेशन को क्या कर देता है, घटा देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, डिक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करता है, मतलब फीडबैक द्वारा। कैसे करता है, फीडबैक इनहिबिशन द्वारा। कैसे, फीडबैक इनहिबिशन कैसे करता है, जैसे ही बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल जैसे ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया, तो अब क्या बोलेगा, ग्रोथ हार्मोन क्या बोलेगा
कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का जो हार्मोन का लेवल क्या होगा, ज़्यादा हो गया, तब इसको क्या इनहिबिट किसको करेगा, पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड को करेगा। किसको करेगा पहले, हार्मोन कहाँ से कर रही है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से कर रहा है, तो इसको पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब इनहिबिट करेगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को करेगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन दोनों को इनहिबिट कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ठीक है, तो इनहिबिट कौन क्यों करता है, ग्रोथ हार्मोन जो मतलब सोमेटोस्टेटिन जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक, अब इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आपको बहुत ही बढ़िया आपको फ्लोट चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, जो उसको अभी तुरंत रिवीजन हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना और अपने कॉपी में ज़रूर बनाना। ठीक है, तो हम लोग इतना बात जान गए कि क्या होता है, एक बार और देख लें। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कैसे देखेंगे, हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड देख लेते हैं। यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस, जो इसका भी मास्टर है, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल है अपना। ठीक है, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल होते हैं। ठीक है, जिससे कोई पर्टिकुलर केमिकल निकलता है या हार्मोन निकलता है, वो किस पर काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करता है। कहाँ पर, इंटीरियर पिट्यूटरी पर। ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर वर्क नहीं कर सकता, ऐसा भी बनता है, पर बन सकता है ना, हाँ क्यों नहीं करता, क्योंकि ना हाइपोथैलेमस से का डायरेक्ट कंट्रोल जो वहाँ से जो हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन होता है वो ना सीधा डायरेक्ट कंट्रोल करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इस कारण पिट्यूटरी ग्लैंड से ना कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही हार्मोन सीक्रेट होता है। वो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है उसको सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज कर देता है। ठीक है, वहाँ से कोई हार्मोन मतलब सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी हो गया। ठीक है, ये रिलीज़ करता है और जैसे इंटीरियर पिट्यूटरी पर काम किया, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ किया, ये GRH हार्मोन रिलीज़ किया यहाँ से। ठीक है, GHRH रिलीज़ किया, ग्रोथ हार्मोन पर को सिंथेसिस को बढ़ाया और उसको रिलीज़ किया, टारगेट ग्लैंड पर काम किया। ठीक है, हाइपोथैलेमस बताया कि कनेक्शन होता है किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड नर्वस सिस्टम के बीच। ठीक है, हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन जो सिक्रेशन को बढ़ा देता है, इनहिबिटिंग हार्मोन जो घटा देता है किसके सिक्रेशन को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो निकलता है उसके सिक्रेशन को घटा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। चलो ओके, ये है अपना नेक्स्ट स्लाइड। क्या है अपना, ये नेक्स्ट अपना स्लाइड है। देखो ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान से, अब एक बोले तो क्विक फैक्ट रिविजन चल रहा है यहाँ पर, ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस है अपना, जो कि क्या है, बाप का बाप है बोल सकते हैं। क्या है, हेड मतलब बोले तो प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ से कुछ मैं बोला हूँ, यहाँ से क्या निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन। देखो, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये है अपना इतना जो हार्मोन है 5 तो 1 2 3 4 5, ये 5 तो किस पर काम करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पर। देखो मैं बनाया यहाँ तक ये बनाया हूँ, ये किस पर काम करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी पर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर ये काम नहीं करेगा, इतना हाल। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी पर सीक्रेट जैसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम किया। किस पर काम किया, इंटीरियर पिट्यूटरी पर। कैसे काम किया कि इसको बोला, इंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि GnRH को रिलीज़ किया और इसको बोला कि क्या बोला, इसका मतलब इसका जो भी काम है उसको मतलब रेगुलेट करता है। ठीक है, तो कैसा करेगा कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करो। ठीक है, तो इसका सिंथेसिस करता है किसको, पहले ये रिलीज़ होगा तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को सिंथेसिस करेगा और सिक्रेट करेगा किस फॉर्म में, FSH एंड LH के फॉर्म में। ठीक है, उसी पर कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो इंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा और ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को सिंथेसिस करेगा यहाँ पर, उसको रिलीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये कहाँ करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और ये इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के यहाँ सिंथेसिस करेगा और इसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, सिक्रेट करेगा। ठीक है, उसके बाद है PRH, ये कहाँ पर काम करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी में, और किसको यहाँ पर सिंथेसिस किसको करेगा, प्रोलैक्टिन को करेगा और उसको रिलीज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, ये उसको मैसेज दे रहा है बोल सकते हैं, इसको मैसेज दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। ठीक है,
ये क्या देता है हाइपोथैलेमस, इसको मैसेज दे रहा है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये हेड है तो इसको देगा मैसेज ना, ये थोड़ी उसको देगा। ठीक है, इसके पास बाहर से आएगा मैसेज। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको देगा, उसके अकॉर्डिंग GHRH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसको दिया, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया क्या, ग्रोथ हार्मोन बनाया, उसको रिलीज़ किया। ठीक है, तो हम लोग बताया कि ये हो गया FSH, ACTH, TSH, ठीक है, प्रोलैक्टिन L। तो काम कहाँ पर करता है, मैं बताया था कि अभी बताया यहाँ पर कि FSH कहाँ पर काम करेगा, गोनोड्स पे काम करेगा। इसका टारगेट देखो, टारगेट ऑर्गन क्या है, टारगेट ऑर्गन कहाँ पर काम करेगा। ठीक है, जो हार्मोन जो पर्टिकुलर इंटीरियर प्यूटरी से रिलीज कर रहा है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक, हार्मोन निकल रहा है, ये कहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, तो काम कहाँ पर करेगा, ये FSH LH गोनोड्स पर काम करेगा। ACTH कहाँ पर करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा। ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर काम करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा। प्रोलैक्टिन कहाँ पर करेगा, मेमरी ग्लैंड में काम करेगा। ग्रोथ हार्मोन कहाँ करेगा, लीवर, लीवर एंड प्लस बॉडी, पूरा ऑल ओवर बॉडी में, क्योंकि ग्रोथ सभी को करना है ना। ठीक है, तो वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, इतना हो गया, हम लोग जान गए, इतना भाग समझ गए, इधर इंटीरियर पिट्यूटरी का भाग समझ गए। अब होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देख, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। देख, यहाँ से कोई हार्मोन यहाँ पर लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, देखिए इधर लिखा हूँ, इंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है इसलिए लिखा हूँ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये रिलीज होता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन है, वो क्या होता है, जाकर यहाँ पर पोस्टीरियर जो लोब है ना, वहाँ पर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्ट कहाँ पर जाता है, ये टारगेट ऑर्गन में जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन नहीं निकलता, यहाँ से उसका डायरेक्ट कनेक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है और उसको रिलीज करता है। मतलब यही हार्मोन सीधा डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन में जाता है। और ADH कहाँ पर काम करेगा, किडनी पे, जो उसका फंक्शन क्या होता है, जो ADH है, जो जिसे यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो किडनी पर काम करता है, और क्या बोलता है, यूरिन जो आउटपुट ज़्यादा हो रहा है उसको क्या बोलता है, कम कर देता है। ठीक है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड में, मतलब ब्लड में बोले जाएंगे, बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, pH बिगड़ जाएगा। ठीक है, मिनरल्स का लेवल बिगड़ जाए, तो इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, मेंटेन करता है। उस पर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हेल्प कब करता है, मतलब जब चाइल्ड बर्थ होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पर काम करता है, मेमरी ग्लैंड पर काम करता है। ठीक, मेमरी ग्लैंड पर काम करता है। ठीक है, और दूध के जो मिल्क प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए, इतना चार्ट को समझ गए। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ एक डायरेक्ट चीज़। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये क्या है अपना हाइपोथैलेमस है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, बताया था, रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ काम किस पर करता है, काम किस पर करता है, पिट्यूटरी, किस पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, किस पर काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पर काम करता है। और यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, बताया था कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो जैसे यहाँ पर हुआ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये क्या करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, टारगेट ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, कि जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। कैसे स्टिमुलेट करेगा, कि थायरोक्सिन निकालो। ठीक है, या बॉडी में थायरोक्सिन के लेवल कम हो गया है, उसको सिक्रेशन को बढ़ाओ, इसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि इसके सिक्रेशन को बढ़ाओ। ठीक है, तो ये हो गया पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट किया। ठीक है, और ये कहाँ पर काम करेगा, टारगेट जो ग्लैंड है, वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जो भी जैसे मैं बताया था पिछली बार की ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया है और बॉडी में ज़्यादा हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो उसको क्या बोलेगा, फीडबैक इनहिबिशन द्वारा क्या करेगा, इन पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ताकि जो बॉडी में क्या बोल जाए, हाँ, ग्रोथ हार्मोन का लेवल है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इतना हम समझ गए। ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, जिसमें लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है और इसमें कंसेप्ट अभी है, उसको देख लो। ये यहाँ पर हो गया अपना हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सेल, जिसको बोला न्यूरो सेक्रेटरी सेल बोला था मैं। ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल होता है, कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस। और वहाँ से क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर केमिकल क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है। उसके एक्सॉन टर्मिनल से कहाँ पर छोड़ दिया जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के जो पोर्टल सर्कुलेशन में होता है वहाँ पर इसको रिलीज कर दिया जाता है। और देखो यहाँ पर कहाँ से गया, यहाँ इंटीरियर पिट्यूटरी में आया, कहाँ पर आया ये,
इंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ का जो केमिकल रिलीज हुआ वो धीरे धीरे कहाँ से आया, इंटीरियर पिट्यूटरी में आया। ठीक, इंटीरियर पिट्यूटरी में काम किया और उसके अकॉर्डिंग जो भी हार्मोन यहाँ से दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हार्मोन सिंथेसिस होगा, है ना। जैसे GnRH हुआ तो यहाँ पर FSH और LH का सिक्रेशन होगा, सिंथेसिस होगा और सिक्रेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो पोस्टेरियर, इसका जो न्यूरॉन होता है इसका एक्सॉन का टर्मिनस सीधा पोस्टेरियर में आ जाता रहता है। मतलब जो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा, मतलब यहाँ से जो भी हार्मोन का, जैसे ADH बोला और ऑक्सीटोसिन बोला, ठीक है, ADH और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन बोला मैं, ठीक है, ये किडनी पर जो मेमोरी ग्लैंड पर काम कर रहा था वो सीधा डायरेक्ट पोस्टीरियर ग्लैंड में ही सीधा रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता। यही जो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है उससे टारगेट ऑर्गन पर काम करता है और किसके थ्रू आता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आता है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए, क्विक फायर रीजन भी हो गया। ठीक है, एक बार अच्छा से ध्यान से सुनना, इसको एक बार ठीक से कर दो, स्क्रीनशॉट जो नीली होगी उसको ले लेना। ठीक है, ठीक है, समझ आया, देखो एक बार अच्छे से, ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, एक बार NCERT का बुक देख लेना, उसके बाद हलवा टॉपिक है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या बात करेंगे हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपना क्या है, मास्टर ग्लैंड है, उसका मतलब हाइपोथैलेमस का बेटा है बोल सकते हैं, मतलब बेटा नहीं बोलेंगे, उसका मतलब मास्टर ग्लैंड है वो भी, जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो क्या करना, कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट करके बताना कि कोई सर ऐसा ऐसा हुआ है, कोई भी डाउट है तो बता दें। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्या वीडियो पसंद आया, कुछ भी हेल्प हो रहा है तो क्या करना है, अपने को लाइक करना है, क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं ऐसे ही वीडियो लेते आऊँगा ताकि आप लोग को आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, ये MCQ प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस आसानी से हो जाता है इससे, इसको पढ़ लोगे ना, इसके बाद क्वेश्चन पिछले ईयर का जो आया हुआ है उसको सॉल्व करके देखना, ईजिली बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक बार अच्छा से देख लेना और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।